तो फिर आप देखेंगे कि आपको पढ़ने में और नए नए सवाल निकालने में मजा आ जाएगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेरे बच्चों, आइए अब समझाता हूँ मिक्सर एलिगेशन की बिल्कुल नई और डिफरेंट टाइप को, आराम से समझना। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यार एक क्लास है और इस क्लास में मेरे प्यारे बच्चों 50 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 50 बच्चे। और इन 50 बच्चे में मेरे प्यारे बच्चों मैं कह रहा हूँ कि 30% लड़के हैं, 30% बॉय, 30% लड़के हैं। यानी 50 बच्चे, इन 50 बच्चों में से 30% लड़के। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, यानी बाकी 70% क्या है सर? लड़कियां। अब मेरे दोस्त, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर इस क्लास में 20 बच्चे और जोड़ दिया जाए, लेकिन वो जो 20 बच्चे और जोड़ रहे हैं वो 20 की 20 लड़कियां हैं, 20 की 20 लड़कियां हैं, 20 की 20 लड़कियां हैं जो हमने और शामिल कर दी क्लास में। तो अब बताओ कि लड़के पूरी क्लास में कितना परसेंट है? वही क्लास में 50 बच्चे हैं, उसमें 30% लड़के हैं। ठीक है जी। अब कह रहा है इस क्लास में 20 लड़कियां और शामिल कर दी, तो टोटल बच्चे कितने होंगे? 50 और 20 70। तो बताओ इस 70 में लड़के कितना परसेंट है? तो आप ये कहोगे जी लड़के तो जितने एक्चुअल में यहां थे ना, जो 50 में लड़कों की संख्या थी, एक्चुअल में 70 में भी लड़कों की संख्या वही है, क्योंकि जो मिलाया है आपने वो तो लड़कियां मिलाई है, यानी लड़कों की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो 50 का 30% निकालेंगे, कितना है? 15। तो यानी लड़के अभी भी 15 ही है, लड़के अभी भी 15 ही है। तो 15 लड़के 70 पे कितना? क्योंकि जो आप मिला रहे हो लड़कियां मिला रहे हो। अगर कोई ऐसी चीज मिला रहे हैं जो मतलब इसको अगर दो हिस्सों में बांट रहे हैं, लड़के लड़कियां, और लड़कियां मिला रहे हैं, तो मतलब लड़कों की संख्या तो जितनी थी उतनी बाद में भी रहेगी। तो ऐसे सवालों को करने का एक तरीका बस सिंपल बेसिक है कि भाई टोटल बच्चे पहले 50 थे, 50 का 30% लड़के थे। अब लड़कियां मिलाई हैं तो 50 और 20 70 लड़कियां, तो 70 ना 70 बच्चे, 70 में भी लड़के तो इतना ही रहेंगे, 50 का 30%। हाँ जी। अब इसी चीज को मिश्रण में लेके आता हूं सवाल पे। कहता है एक मिक्सचर है वाटर और मिल्क का जिसके अंदर 80% दूध है। इन 50 लीटर ऑफ सच ए मिक्सचर हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द परसेंटेज वाटर टू 50%। कह रहा भैया एक 50 लीटर का मिश्रण है, इस 50 लीटर के मिश्रण में ध्यान देना, इस 50 लीटर के मिश्रण में हम कितना पानी और मिला दें ताकि पानी का प्रतिशत 50% हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात समझना, 50 लीटर का एक मिश्रण है, इस 50 लीटर के मिश्रण में दूध कितना है? 80% मिल्क है, 80% मिल्क है। बड़े प्यार से मेरी बात सुनना, समझना, 80% मिल्क है। बहुत सुंदर। अब कहता है कि इसमें हमने कुछ पानी मिला दिया। क्या मिला है मेरे प्यारे बच्चों? पानी मिला दिया। तो कुछ लीटर हमने पानी मिला दिया, 50 लीटर मिश्रण पहले से था, कुछ लीटर पानी मिला दिया, तो नया मिश्रण कितना हो गया? 50 प्लस ये 50 लीटर पहले से था, कुछ पानी मिला दिया, तो ये बन गया नया मिक्सर। तो नया मिक्सर मान लेते हैं n लीटर का बन गया। n का मतलब 50 जमा जो मिला है वो। तो मेरे प्यारे बच्चों मिल्क तो अभी भी इस n लीटर में भी एक्चुअल क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि जो मिला रहे हो वो क्या मिला रहे हो? पानी। अगर आप पानी मिला रहे हो मेरे भाई, तो मिल्क तो जितना था उतना ही बाद में भी रहा, क्योंकि मिल्क तो बदला नहीं। तो 50 का 80% कितना हुआ? 40। तो दूध तो शुरुआत में 40 लीटर था। आपने कहा तो शुरुआत में दूध था 40%, यानी 40 लीटर। हाँ जी। तो नए मिश्रण में भी दूध 40 ही लीटर है, नए मिश्रण में भी दूध कितना है? 40 लीटर। नए मिश्रण से मतलब क्या है? 50 लीटर पुराने वाला प्लस जो वाटर मिलाया, वाटर की क्वांटिटी मान लीजिए जो भी होगा ये, तो ये है मेरा नया मिश्रण। तो नए मिश्रण में भी दूध तो 40 ही लीटर है, क्योंकि जो मिलाया है पानी। अगर एक बर्तन में दूध और पानी है और आपने कुछ पानी मिलाया, तो यानी दूध की मात्रा तो जितनी थी उतनी रहेगी, फिक्स है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब कह रहा है कि भाई नए मिश्रण में दूध 40 है, तो कह रहा है नहीं, नए मिश्रण में पानी 50% है। तो नए मिश्रण में पानी 50 है, तो बाकी 50% क्या होगा? दूध। वो ये कह रहा है कि नए मिश्रण में दूध 50%, यानी नया मिश्रण अगर 2 यूनिट है मेरे बच्चे, नया मिश्रण अगर 2 यूनिट है तो उसमें 1 यूनिट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? दूध। 1 यूनिट क्या है? दूध। अगर नया मिश्रण 2 यूनिट है तो उसमें दूध कितना है मेरे बच्चे? 1 यूनिट। तो नया मिश्रण कितना निकल के आएगा? 40 दूनी 80। इसका मतलब नया मिश्रण 80 लीटर का है, और अगर नया मिश्रण 80 लीटर का है मेरे भाई, तो 50 लीटर तो ओरिजिनल था, तो कितना पानी और मिलाया होगा कि नया मिश्रण 80 का बने? तो आप कहेंगे 30 लीटर। और यही आपसे पूछ रहा है कितना पानी और मिलाया गया, कितना पानी मेरे प्यारे बच्चों और मिलाया गया। तो मैं अगर स्टूडेंट हूं और मुझे ये सवाल पेपर में करना हो, तो मैं इस सवाल को इस तरह से ट्रीट करूंगा कि भाई मारो दुनियादारी की गोली, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मैं अगर स्टूडेंट होगा तो ये कहूंगा कि देखो जी, जो भी नया मिश्रण बना, अगर हम उसमें दूध पकड़े तो दूध अभी भी 50 लीटर का 80% ही है। 50 लीटर 80% हटाने के लिए बटे 100, इतना ही है। यानी अगर नया मिश्रण इतना है तो उसमें दूध अब इतना है, जबकि सवाल में कह रहा है कि नए मिश्रण में दूध जो है वो 50%, क्योंकि 50% पानी है नए मिश्रण में, तो 50% दूध, 50% की फ्रैक्शन निकले दो, यानी नया मिश्रण 2 है तो उसमें दूध है 1। अब सोल्व करेंगे तो 50 दूनी 100, 2 से काटा 40, 40 दूनी 80, यानी नया मिश्रण 80 लीटर का। तो 50 लीटर का था पुराना मिश्रण, फिर हमने उसमें कुछ पानी मिलाया तो नया मिश्रण बन गया 80 का। तो 50 में क्या मिलाया? 80 होगा, 30 लीटर। सिंपल। बहुत सारे भाई इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? कि सर जी एक बात बताओ, क्या कि सर पहले था 80% दूध, 80% दूध बाकी पानी। तो अगर 80% दूध था सर, तो 80% दूध था तो बाकी 20% पानी। बिल्कुल सही बात है सर। हाँ जी। तो रेशियो लेंगे तो 4:1, मिल्क वाटर का रेशियो 4:1। बहुत सुंदर। अब कह रहा है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर टू 50%। कहता है इसके अंदर हम कितना पानी और मिलाएं, कितना पानी और मिलाएं कि दूध हमारा पानी जो है वो नए मिश्रण में 50% हो जाए। मतलब नए मिश्रण में 50% पानी तो 85% क्या हो जाए? दूध। तो 50% दूध हो जाए, 50% पानी, मतलब कहने का ये हुआ कि बराबर दूध बराबर पानी हो जाए, 1:1। अब हमको ये बात समझनी है बेटे कि हम मिला क्या रहे हैं? पानी। तो दूध तो जितना शुरुआत में होगा उतना ही बाद में भी करना होगा। आप कहेंगे हाँ, तो अगर शुरुआत में दूध 4 था तो बाद में भी 4 ही करना होगा। तो इसे 4 कैसे करा? इसे 4 से गुना करके, तो इधर भी 4 से गुना करना होगा। यानी पहले पानी 1 था तो पानी हो गया 4, तो कितना पानी मिलाया? 3 यूनिट। जबकि शुरुआत में मिश्रण 4 और 1 कितना था? 5 यूनिट, और एक्चुअल में कितना दे रखा था? 50। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो भैया 3 यूनिट की वैल्यू 3 भाई 30, यानी 30 लीटर पानी इसमें मिलाना होगा। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं मेरे बेटे, इस तरीके से तो आप कर ही सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। या आप सीधा 50 को 40 10 में बांट देते, अब दूध 40 ही रहेगा और पानी भी 40 करना है। तो देखो एक और इसी को अगर हम सीधा सीधा बांट के सोल्व करते तो ऐसे कर रहे होते कि भाई 50 लीटर का मिश्रण है, उसमें दूध पानी 80 और 20 है, मिल्क वाटर का रेशियो 4:1 है। तो 50 लीटर को 4 1 में बांटोगे तो 40 लीटर होगा या 10 लीटर होगा। अब कह रहा है कि हम इसमें कुछ पानी मिला रहे हैं, तो जो मिला रहे हैं सिर्फ पानी, तो दूध तो उतना ही रहेगा 40 लीटर। और कह रहा है अब दूध पानी बराबर बराबर, तो दूध अगर 40 लीटर है तो पानी भी 40 लीटर होना चाहिए। तो 10 से 40 हो गया, कितना मिला? 30 लीटर।
तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये आसान डाटा था, आसान सवाल था, हमने कर लिया, हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जब इसमें घुमाव आएगा, चीजें बदलेंगी, कई तरीकों से बदलेंगी, तो आप इस तरीके से सवाल को नहीं कर पाएंगे, बड़ा लेंदी हो जाएगा उस केस में। तो मेरे बच्चे, मैंने जो मेथड सिखाया है, इस मेथड को हमेशा के लिए फॉलो करना है, ऐसे हर एक सवाल में, और आप चुटकी बजाते ही सवाल सोल्व करेंगे। आइए मैं कुछ बेसिक सवाल लूंगा ताकि आप बातों को समझना शुरू। जैसे इसमें कहता है कंटेनर में 20 लीटर मिश्रण भरा है जिसमें 10% सल्फ्यूरिक अम्ल है। कह रहा है विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा 25% करने के लिए मिश्रण में कितनी मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाए। तो मेरे बच्चे, आप मिला क्या रहे हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो भाई मिश्रण जो था, मिश्रण में कुछ पानी होगा, बाकी सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, और आप मिला क्या रहे हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अगर अम्ल मिला रहे हैं तो पानी की मात्रा जितनी थी उतनी रहेगी। भाई ये मान लीजिए मिश्रण में पानी था और ये अम्ल था, एसिड था। अब आप इसमें कुछ एसिड की मात्रा मिला दे रहे हैं, इसका मतलब ये तो जितना था उतना ही रहेगा, तो यानी वाटर तो फिक्स ही रहेगा। तो जो चीज मिला रहे हो ना, उससे उल्टी चीज को पकड़ा करो। तो आपको ये देखना है कि भाई शुरुआत में मिश्रण कितने लीटर का था? 20 लीटर का। इस 20 लीटर मिश्रण में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी एसिड कितना है? 10%। तो मेरे भाई 20 लीटर में अगर एसिड 10% है तो 90% क्या होगा? पानी। आप कहेंगे हाँ सर, यानी एक्चुअल में पूरे मिश्रण में पानी इतना है, पानी इतना है। बहुत सुंदर सर। अब कह रहा है कि हम इसके अंदर कुछ एसिड और मिला दे रहे हैं। तो भाई 20 लीटर का मिश्रण था, हमने इसमें कुछ एसिड और मिला दिया, तो नया मिश्रण मान लीजिए इतना तैयार हो गया, n लीटर का नया मिश्रण तैयार हो गया। तो नए मिश्रण में पानी तो उतना ही रहेगा जितना पहले था। क्यों सर? इसलिए क्योंकि 20 लीटर में अगर 90% पानी था ना, तो 10% एसिड था। अब एसिड आपने और मिलाया, तो यानी पानी तो नहीं मिलाया, यानी पानी जितना यहां था आखिर में भी उतना ही रहा। तो यानी नए मिश्रण में भी पानी इतना ही रहा। जबकि सवाल में कह रहा है कि जो नया मिश्रण बना उसमें 25% सल्फ्यूरिक एसिड है। तो मेरे बच्चे, अगर 25% एसिड है तो बाकी 75% क्या है? तो आप कहेंगे सर बाकी 75% यानी 3/4 है हमारा पानी। यानी नया मिश्रण अगर 4 यूनिट है तो उसमें 3 यूनिट है पानी, 3 यूनिट है मेरे बच्चे पानी। अब ये मेरे बेटे परसेंटेज अगर हटाओगे तो यहाँ बटे 100 लिखोगे, 100 लिखोगे तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 से काटेंगे 3, तो 4 दूनी 8 या 24। तो नया जो मिश्रण बन गया वो बन गया 24 लीटर का। जबकि एक्चुअल में जो पुराना मिश्रण था वो कितना था? 20 लीटर। तो 20 लीटर में हमने कुछ एसिड मिलाया तो नया मिश्रण बन गया 24 का। तो खुदा ही सोचो कि 20 में क्या मिलाएं कि 24 बन जाए, तो आप कहेंगे 4 लीटर, यानी 4 लीटर एसिड मिला दोगे तो बात बन जाएगी। हाँ जी, आगे आइए। कह रहा जी सोडा तथा पानी के 75 लीटर के एक मिश्रण में सोडा तथा पानी का अनुपात 4:1 है। सोडा और पानी के अनुपात को 3:1 बनाना है, तो कितने लीटर पानी मिलाए? तो मिला क्या रहे हो? पानी। व्हाट आर यू मिक्सिंग? वाटर। तो जो आप मिला रहे हो यानी वो तो चेंज होगा, पानी मिलाओगे तो पानी बढ़ जाएगा, तो दूसरी चीज फिक्स होगी, और दूसरी चीज क्या है? सोडा। तो भाई जो 75 लीटर है उसमें सोडा कितना है? तो आप कहोगे सर सोडा है, भाई सोडा वाटर का रेशियो 4:1 है, यानी मिश्रण 4 और 1 5 है, तो उसमें सोडा कितना है? 4। तो मिश्रण का 4/5 भाग सोडा है, तो 75 का 4/5 भाग सोडा, या इसे परसेंटेज में लिख लो। अब मेरे बच्चे, आपने इसके अंदर पानी मिलाया, क्या मिलाया मेरे प्यारे बच्चों? पानी मिलाया। अगर मेरे भाई पानी मिला रहे हो तो एक मोटी बात समझ के देखो, पानी मिला रहे हो तो सोडा तो नहीं मिलाया ना सर। तो सोडा जितना 75 लीटर में है, 75 लीटर में सोडा जितना है, अब इसके अंदर आपने पानी मिलाया तो जो नया मिश्रण बना उसमें भी सोडा तो उतना ही रहेगा, बदलेगा थोड़ी। आप कहेंगे बिल्कुल, तो सोडा नए मिश्रण में भी उतना ही रहेगा, तो बटे n यहां लिखो या नीचे आ जाएगा भाग देकर, तो यहां लिख दो, एक ही बात है। तो n में भी सोडा इतना ही रहेगा। जबकि सवाल में कह रहा है कि जो नया मिश्रण बना उसमें सोडा वाटर का रेशियो 3:1 है, तो 3 और 1 4, तो 4 में सोडा कितना? 3, तो 3/4 हो रहा है। मेरे भाई आइए सोल्व करिए। 3 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 5, 5 चौक 20 चौक 80, यानी नया मिश्रण आया 80 लीटर का। और अगर नया मिश्रण मेरे बच्चे 80 लीटर का आ गया तो खुद ही सोचिए 75 में क्या जोड़े कि 80 हो जाए। तो सर 5 लीटर जोड़ना। कितना जोड़ना होगा सर? 5 लीटर जोड़ना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 लीटर हमें जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 5 लीटर मात्रा जोड़नी होगी। हाँ जी, कह रहा है 25 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, द वाटर इज ओनली 20%। दूध और पानी के 25 लीटर के एक मिश्रण में केवल 20% पानी। बाबू 25 लीटर का मिश्रण है, 20% पानी, पानी की मात्रा 90% करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाना? तो जो चीज आप मिला रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो, क्या पानी, यानी मिला कर रहे हो, माफ करना, रिप्लेस नहीं, जो ऐड कर रहे हो वाटर कर रहे हो। तो वाटर ऐड कर रहे हो तो वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो वाटर की मात्रा बदलेगी, तो दूसरी चीज नहीं बदलेगी, और दूसरी चीज क्या थी? मिल्क। तो मिल्क नहीं बदलेगा बाबू। तो मुझे बताओ कि 25 लीटर का मिश्रण था, उसमें मिल्क कितना था सर? उसमें मिल्क था सर 20% पानी था, तो 80% मिल्क होगा, 80% मिल्क होगा। हाँ जी, अब हमने इसके अंदर कुछ मात्रा मिला दी, यानी 20 लीटर मिश्रण था ना, कितना? 25 लीटर मिश्रण था, हमने इसके अंदर कुछ पानी मिला दिया तो नया मिश्रण बना। तो मेरे बच्चे नए मिश्रण में पानी तो बदल गया, लेकिन सच बात यह है कि मिल्क तो नए मिश्रण में अभी भी उतना ही है, यानी नए मिश्रण में भी मिल्क इतना ही रहेगा। और मेरे बेटे परसेंटेज उठा के बटे में लिख दो, काहे परेशान हो रहा है? जबकि सवाल में कह रहा है कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 90%, अगर पानी 90% तो मिल्क कितना? 10%, 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी नया मिश्रण 10 है तो उसमें मिल्क होगा 1 भाग। तो नया मिश्रण मेरे बेटे 10 है तो उसमें मिल्क होगा 1 भाग। आपने कहा ओके, रिपोर्ट है। सोल्व करते हैं सर, 0 से 0 काटा, इस 0 से ये 0 काटा, तो n की वैल्यू आ गई कितना? 200, यानी जो नया मिश्रण है वो 200 लीटर का। तो मेरे बेटे अगर नया मिश्रण 200 लीटर का है, पुराना 25 लीटर है, तो 25 लीटर में कितना पानी मिलाऊं कि 200 लीटर बन जाए? तो आप कहेंगे 175, तो आंसर आ गया डी। भरभली कैसे किया जाए ये वो सवाल है, धीरे धीरे आप सीखेंगे। कहता है शराब और पानी के 125 गैलन मिश्रण में 20% शराब है, कितनी शराब और डाली जाए? तो क्या मिलाना चाह रहे हैं आप इसमें? शराब। तो अगर मेरे बेटे शराब मिलाओगे तो शराब की मात्रा तो बदलेगी। आप कहेंगे हाँ, लेकिन क्या पानी बदला? नहीं, क्योंकि मिला क्या रहे हो आप? शराब। तो पानी उठाओ, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी उठाओ। तो 125 गैलन मिश्रण में 20% शराब है, तो 80% क्या है? पानी। आप कहेंगे हाँ, 80% पानी। तो अब 125 गैलन में हमने कुछ शराब मिला दी, कुछ वाइन मिलाई है, वाटर नहीं वाइन मिलाया, तो नया मिश्रण बना। तो बेटे नए मिश्रण में भी पानी तो इतना ही रहेगा,
क्योंकि पानी की क्वांटिटी तो फिक्स है, मिला आप शराब रहे हो, ताकि नए मिश्रण में शराब जो है 25% हो जाए। तो अगर शराब 25% हो जाए बाबू, तो 100 में से 25 शराब हटाओगे तो पानी कितना होना, 75%। और 75% की फ्रैक्शन क्या हुआ, 3/4। यानी नया मिश्रण 4 है तो उसमें शराब पानी है 3। अब मेरे बेटे सोल्व करें। 25 5 125, 25 चौक 100, 4 से 4 गया। अब ये आया नया मिश्रण कितना मेरे भाई, तो यह आएगा मेरे बाबू कितना, तो 8 5 40, 400, और ये 3/में, 400/3 आएगा 133.3333। यानी नया मिश्रण इतना है। तो मेरे बच्चे नया मिश्रण 133.33 है, तो खुद सोचो 125 में क्या जोड़े 133 आ जाए तो 8.33। तो ऑप्शन डी इज योर आंसर। आइए मेरे बच्चे सेमी सवाल टाइप हो गया। आइए, कहता है दूध और पानी के मिश्रण की मात्रा 70 लीटर, इस मिश्रण में 10% पानी, इसमें पानी की कितनी मात्रा मिलाए। तो जो चीज मेरे बच्चे आप ऐड ऑन करना चाह रहे हैं वाटर, तो उसकी मात्रा तो बदलेगी। तो 70 लीटर में अगर पानी बदल रहा है तो दूसरा क्या है, दूध। तो दूध की मात्रा चेक करो, मिल्क की मात्रा। तो अगर 70 लीटर में 10% पानी है तो 90% मिल्क होगा। तो नए बर्तन में भी मिल्क कितना ही रहेगा, और वो कह रहा है नए बर्तन में पानी 25% है। अगर पानी मेरे बेटे 25% है तो मिल्क कितना होगा, 75%। और 75% की फ्रैक्शन क्या होगी, 3/4। आप कहेंगे जी सर, तो नए मिश्रण में मिल्क होगा 3/4। सोल्व कर देंगे आंसर 0 0 0 0, 3 3 9, 4 3 12 7 84, ये आएगा 84 लीटर। तो खुद सोचो 70 में क्या जोड़ेंगे, 84 आए, 14 लीटर, एंड दैट इज योर आंसर। क्योंकि 70 लीटर का पहले था, 84 हो गया तो 14 जोड़ना होगा। थोड़ा फास्ट करेंगे। ए 120 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 40% मिल्क, हाउ मच मिल्क। मेरे प्यारे बच्चों क्या ऐड ऑन कर रहे हो आप, मिल्क। तो अगर मिल्क ऐड ऑन कर रहे हो तो मिल्क की मात्रा चेंज होगी, वाटर तो सेम रहेगा। तो आपको ये देखना है कि 120 लीटर मिश्रण में पानी कितना है। अगर 40% दूध है तो पानी रहा होगा 60%। तो भैया नए मिश्रण में भी पानी इतना ही रहा होगा, और वो कह रहा है कि नए मिश्रण में मिल्क 50% हो जाए। अगर मिल्क 50% तो पानी भी कितना, बाकी 50। तो 50% की फ्रैक्शन 1/2। कैलकुलेट करेंगे भैया, तो 0 0 0 0, 2 6 12 12 144, तो इनकी वैल्यू आ गई 144 लीटर। तो 120 से 144 करोगे तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 24। तो यानी 24 लीटर आपको इसमें दूध मिलाना होगा। समझे कि नहीं। कह रहे 126 लीटर के मिश्रण में क्रम से पानी और दूध का अनुपात 2:5 है, कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि पानी और दूध का अनुपात क्या मिलाया जाए, कितने लीटर पानी मिलाया जाए। तो मेरे भाई 126 लीटर था, तो पानी हटा दो, दूध पकड़ो। तो पानी तथा दूध का अनुपात यानी वाटर और मिल्क का रेशियो, तो मिल्क 5 है तो 5 और 2 7, तो 5/7। तो नए में भी मेरे भाई मिल्क कितना ही रहेगा, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहे जी नए बर्तन में वाटर और मिल्क का रेशियो 2 3 हो जाता है, तो 3/5। क्या मेरी बात समझे। अब काटना शुरू करते हैं। देखो यार, 7 या 21 गुना करेंगे, इधर लाएंगे 21, 21 से काटेंगे 21 126, 6 5 30, 30 5 150, तो एन की वैल्यू आ गई 150। इसका मतलब 126 लीटर से 150 बनाना है ना मिश्रण, तो कितना जोड़ना होगा, 24। अगेन योर आंसर इज 24। कहता है 49 किलोग्राम मिश्रण में असम और दार्जिलिंग की चाय का अनुपात 5:2 है। ये देखो कि मिला क्या रहे हैं। देन द क्वांटिटी ऑफ दार्जिलिंग टी टू बी एडेड, दार्जिलिंग मिला रहे हैं तो आपको क्या पकड़नी है, असम। भाई दार्जिलिंग मिला रहे हैं तो असम की चाय पकड़नी है। असम ये है, दार्जिलिंग ये, तो असम कितना है, 5/7। तो नए में भी नए में भी मेरे बच्चे असम इतनी ही चाय बनेगी। और कह रहा है नए मिश्रण में असम दार्जिलिंग का रेशियो 2:1 हो जाएगा। 2:1 मतलब 2/3। देखो जी, 7 7 49, 7 5 35, 35 दिए, 105/2 यानी 52.5। तो भाई 49 से अगर 52.5 करना है तो कितना मिलाना होगा, 3.5। बिल्कुल ठीक, 3.5 किलोग्राम मिलाना होगा। कह रहा तांबे और एल्यूमिनियम के 2 किलोग्राम मिश्रण में, भैया 2 किलोग्राम का मिश्रण है, इसमें 30% मिश्रण ना 30% तांबा, और मिलाना क्या है, एल्यूमिनियम। तो तांबा ही लेना था, तो तांबा 30% है। तो नए में भी मेरे भाई तांबा इतना ही रहेगा। और कह रहा है कि नए मिश्रण में तांबे का अनुपात 20% है, यानी तांबा 20% है। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी नया मिश्रण 5 है तो उसमें तांबा 1 है। अब आसान है यार कैलकुलेट करना, 0 5 दूनी 10, 2 से 2 काटा तो नया मिश्रण हो गया 3 का। तो भैया 2 से 3 किलोग्राम बनाना है तो कितना जोड़ना होगा, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। क्या मेरी बात समझ पाए, बेहद आसान है, बस थोड़ा सा काम करना आपने, कुछ नहीं। मेरे भाई आसान सवाल आप कर लेंगे, ये भी आसान सवाल है, आप खुद से कर लेंगे ना। आइए मेरे भाई इसको करते हैं। कह रहा है ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में, यानी 50 लीटर का एक मिश्रण है, और सवाल में कह रहा है इस 50 लीटर में 20% मिलावट है, यानी 20% मिलावट होगी, 80% ग्लिसरीन होगी। तो कह रहा है मिलावट को 5% करने के लिए नमूने की कितनी मात्रा ग्लिसरीन से बदली जाए, यानी मिला क्या रहे हैं, ग्लिसरीन। तो जो चीज मिला रहे हो उसी की क्वांटिटी वेरी करेगी, तो उससे डिफरेंट पार्ट पकड़ लो। तो एक ग्लिसरीन एक मिलावट, तो ग्लिसरीन पकड़ रहा है तो मिलावट पकड़ो, यहाँ पे क्या पकड़ो मेरे बच्चे, मिलावट। तो अब ये बताओ मिलावट कितना परसेंट है, 20%। 20% 1/5 सीधा लिख दिया आपको। तो नए मिश्रण में भी मिलावट इतनी रहेगी, जबकि कह रहा है कि नए मिश्रण में मिलावट 5% यानी 1/20 है। तो 5 चौक 20, 4 5 200, तो नया मिश्रण आएगा 200 लीटर का। तो मेरे बेटे एक बात बताओ, 50 लीटर पहले से था, 200 लीटर बनाना है, तो कितना मिलावट ना कितनी चीज और ऐड ऑन करनी पड़ेगी, 150 लीटर। यही आपसे पूछा कि भाई कितनी मिलानी ग्लिसरीन की क्वांटिटी पड़ेगी, तो 150 लीटर क्वांटिटी मिलानी पड़ेगी।
अब देखिए मेरे बच्चे, कहता है कि मिश्र धातु है, यहां से लैंग्वेज हल्की सी बदली हुई है। कहता है एन एन एलोय कंटेन्स कॉपर एंड टिन इन द रेशियो 3:2। कहता है कॉपर और टिन है, और वो किस रेशियो में मेरे बच्चे? कॉपर और टिन 3:2 में। बहुत बढ़िया। लेकिन इनिशियल में मिश्रण है कितना ये हमें नहीं दे रखा। अब कह रहा है कि इसमें अगर हम 250 ग्राम कॉपर ऐड करते हैं, पिछले वाले जितने भी सवाल हमने किए हैं 1 से 14 तक, उनमें सब में यही पूछ रहा था कितनी मात्रा ऐड कर दें। इसमें जो वहां पूछ रहा था वो ये दे दिया। इसमें कह रहा है 250 ग्राम कॉपर अगर हम इसके अंदर ऐड कर दें तो डबल द क्वांटिटी ऑफ टिन इन इट। तो कहता है कॉपर की क्वांटिटी टिन से डबल हो जाती है। तो अगर ऐसा होगा तो कॉपर की क्वांटिटी टिन से डबल हो जाएगी, यानी 2:1 का रेशियो हो जाएगा। आपने कहा ओके। तो मिला क्या रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? 250 ग्राम ऑफ कॉपर इज एडेड। तो क्या ऐड कर रहे हैं? कॉपर। तो टिन को पकड़ना है। तो मैं मान लेता हूं कि इनिशियल मिक्सचर में आई लीटर क्वांटिटी थी। कितनी थी? आई लीटर। और मुझे पकड़ना क्या? टिन। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि कॉपर ऐड किया। तो अगर इनिशियल मिक्सचर में टिन की मात्रा आई थी तो इनिशियल मिक्सचर में टिन था कितना? 2/5। आपने कहा ओके बात है सर। तो नए मिश्रण में भी टिन इतना ही रहेगा, और नए मिश्रण में कह रहा है कि टिन 1 है, कॉपर 2, यानी नया मिश्रण 2 1 3 है, तो उसमें टिन कितना है? 1। तो 1/3। ध्यान से देखना। अब मेरे बच्चे, तो इनिशियल मिक्सचर और न्यू मिक्सचर की अगर मैं क्वांटिटी का रेशियो पूछूं तो ये 5 एकम 5 होगा और ये 2 तिया 6। यानी शुरुआती मिश्रण अगर 5 यूनिट था तो नया मिश्रण हो गया 6 यूनिट। तो जो नया मिश्रण है वो पहले वाले से कितना ज्यादा? 1। यानी पुराने मिश्रण में हमने 1 यूनिट मात्रा मिलाई होगी तो नया मिश्रण बना होगा। जबकि सवाल में कह रहा है कि हमने कितनी मात्रा मिलाई है? 250 ग्राम मात्रा मिलाई है। तो 250 ग्राम मात्रा मिलाई है तो 1 यूनिट 250, तो भाई 250 गुना 6 करेंगे तो आएगा 1500, यानी नया मिश्रण 1500 ग्राम का है। ग्राम था ना? हाँ। और पुराना 250 गुना 5 1250 ग्राम। अब हमसे पूछा क्या, वो चेक करते हैं। तो अब हमसे ये पूछ रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टिन इन द एलोय, कि भाई जो नया मिश्रण बना तो इस मिश्र धातु, इसका मतलब जो नई मिश्र धातु बनी इसमें एलोय कितना, टिन कितना है, नई मिश्र धातु में टिन कितना है? तो 1500 ग्राम में नया मिश्र 1500 ग्राम है, और इसमें कॉपर टिन कितना है? 2:1 के रेशियो में। तो भैया 2:1 में बांटोगे तो 2 और 1 3, 3 यूनिट 1500, 1 यूनिट 500। तो 1 यूनिट 500, तो यानी टिन है नए मिश्रण में 500 ग्राम। नए मिश्रण में मेरे प्यारे बच्चों टिन है 500 ग्राम। हाँ जी। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ 11 पार्ट ऑफ प्योर मिल्क एंड 2 पार्ट ऑफ वाटर। यानी मेरे बच्चे मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो 11:2 है। बहुत बढ़िया। कहता है यदि इस मिश्रण में 35 लीटर पानी, क्या मिला है? पानी। तो इसका मतलब जो भी मिश्रण था शुरुआत में उसमें पानी मत लेना, मिल्क ले लेना, क्योंकि पानी मिला रहे हो तो मिल्क 11:2 में था तो 11/13 ले लो, 11 और 2 13। तो नए मिश्रण में भी इतना ही रहेगा। हाँ जी। नए मिश्रण में पानी की तुलना में मिल्क जो है वो कह रहा है कि पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध है, यानी पानी 1 है तो दूध कितना है? 2। आपने कहा हाँ। तो भैया नए मिश्रण 2 1 3 बना, तो 2 दूध है तो 2/3। तो मेरे बेटे इनिशियल अपॉन में न्यू मिक्सचर, 13 दूनी 26 और 11 3 33। तो कितना इनिशियल और नए में कितना डिफरेंस है सर? तो ये है 7 यूनिट का, जबकि एक्चुअल में कितना जोड़ा हमने? 35 लीटर। तो 7 यूनिट 35, तो 1 यूनिट 5। तो वास्तविक मिश्रण में कितने? तो वास्तविक मिश्रण क्या था? 26। तो 26 गुना 7। तो जो ओरिजिनल मिक्सचर है यानी इनिशियल मिक्सचर है वो है मेरे बच्चे 26 × 7। अब कह रहा है जी जो ओरिजिनल मिश्रण था उसमें मिल्क वाटर किस रेशियो में था? 11:2 में। 11:2 में ये लिखना नहीं, आप तो समझदार है, बांटना आता है। तो कहता है ओरिजिनल मिश्रण में शुद्ध दूध कितना है, मिल्क कितना है? तो 11 और 2 13, 13 दूनी 26, 2 7 14, तो 1 यूनिट 14, तो मिल्क आएगा 11 गुना 14। गुना करोगे तो 4 4 और 1 5, 154 है। सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक है भाई, 7 5 35, तो 1 यूनिट 5 था तो यहाँ 5 आएगा, और यहाँ भी 5 से ही होगा। 26 गुना 5 था, 1 यूनिट की वैल्यू है 5 थी, तो 26 गुना 5 था। तो 11 2 13, 13 दूनी 26, 5 दूनी 10, तो ये आएगा 110 और ये आएगा 20। माफी चाहता हूँ। तो आंसर मेरे बच्चे ए होगा। देखिए मेरे बच्चे, करेक्ट मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 7:5 है। 15 लीटर पानी मिला है। तो इनिशियल मिक्सचर मान लीजिए जो भी है, अगर पानी मिला रहे तो दूध देखेंगे तो 7:5 7/12। बहुत बढ़िया। तो नए मिश्रण में भी इतना ही होगा, और कह रहा है नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 7 और 8 15 है। देखिए 7 से 7 करता, 3 चौक 12, 3 5 15, यानी इनिशियल और नए मिश्रण का रेशियो है 4:5 है। यानी शुरुआती मिश्रण 4 था तो नया मिश्रण 5 है, तो डिफरेंस कितना आया? 1, यानी 1 यूनिट जुड़ा गया, जबकि जुड़ा गया है 15, तो 1 यूनिट 15 लीटर, तो 5 यूनिट 15 5 75, और इनिशियल होगा 15 चौको 60। तो कह रहा है नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा बताएं, तो नया मिश्रण कितना है जी? 75। तो 75 लीटर को 7 8 में बांटेंगे तो 7 और 8 15, 15 5 75, तो 1 यूनिट 5। तो कह रहा पानी बताओ, है ना? तो पानी 8 यूनिट, तो 8 5 40। तो आंसर होगा मेरे भाई 40 लीटर। बहुत आसानी से सवाल टूटेगा। देखिए कुछ लोग हो सकते हैं आपको ये कहेंगे देखिए ये सवाल और आसानी से वैसे ही ब्रेक हो जाएगा, मिल्क दोनों जगह इक्वल है ही, तो 5 और 8 का डिफरेंस 3 आया, 3 यूनिट 15, 1 यूनिट 5, तो 8 और 7, तो इसे गुना कर दो भाई, उसको मतलब मिश्रण निकालो फिर गुना कर दो उसको। बट उन चीजों में झमेलों में भी नहीं फंसना है। जो मैं सिखा रहा हूं उसी मेथड को पकड़ना है, उसके अलावा किसी चीज को नहीं पकड़ना। ये बड़े से बड़े सवाल को क्रैक करना सिखाएगा। देखिए मेरे भाई, कह रहा दूध और पानी के 56 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। 56 लीटर का मिश्रण है, दूध पानी का अनुपात मेरे भाई 5:2 है। मिल्क वाटर 5:2 है। दूध और पानी के अनुपात को इतना करने के लिए मिश्रण कुल मात्रा में दूध मिला जाता है। तो मिला क्या रहे हैं? दूध। मिला क्या रहे? दूध। तो शुरुआत में पानी पकड़ो, पानी पकड़ेंगे तो पानी था 5:2। भाई इनिशियल जो मिश्रण है उसमें मिल्क वाटर का रेशियो 5:2 है, तो 2 और 5 7, तो 2/7। तो नए मिश्रण में भी इतना ही बनेगा,
और नए मिश्रण में पानी कितना है भैया, 7 2 तो 2/9। अब सोल्व करते हैं, 7 8 56, 2 से 2 काटा, 9 8 72, तो नया मिश्रण 72 आ गया। तो सोचो 56 से 72 आ गया तो कितना जुड़ा होगा, 16, 6 6 12, 5 1 6 1 7, 16 लीटर। ये मेरा आंसर आ गया। कहता है जी 20 लीटर के मिश्रण में 20% शराब और शेष पानी, यदि 4 लीटर पानी और मिलाया जाए। क्या मिला रहे हैं मेरे बच्चे हम, पानी। अगर हम पानी मिला रहे हैं तो भाई 20 लीटर का मिश्रण था, मिला क्या रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, पानी। तो पानी नहीं, शराब पकड़ो, शराब पकड़नी है क्योंकि पानी तो मिला रहे हैं और 20% शराब है। 20% का मतलब आप जानते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, शेष पानी। यदि 4 लीटर पानी और मिलाया जाए तो नए मिश्रण में शराब का प्रतिशत क्या होगा। देखिए यार ये तो पूछ ही रहा। आओ भाई, 20 लीटर का मिश्रण था, इसमें 20% शराब थी, 20% शराब थी। अब कहता है इसमें 4 लीटर पानी और मिला दे, तो 20 लीटर मिश्रण था, 4 लीटर पानी मिला दिया तो नया मिश्रण कितना हो गया, 24 लीटर। तो 24 लीटर में भी तो मेरे बच्चे शराब इतनी होगी, तो कह रहे हैं कितना परसेंट है। तो इस मिश्रण में शराब इतनी, तो कितना परसेंट है, तो बस बेटा 100 से 100 काट दो। 4 5 20, 4 6 24, 20 5 से 2 3 6, 2 2 20, तो यह है 50/3, और 50/3 होता है 16 सही 2/3%। ये मेरा आंसर आ गया। अगर फिर भी पल्ले नहीं पड़ रहा है तो आप इसे रियल डाटा पे लेके आ जाइए, घबराना ही नहीं। कैसे, देखिए भाई ये बताओ 20 लीटर में 20% शराब है, तो 20 लीटर में शराब कितनी हुई, 20 का 20% कितना हुआ, 4 लीटर। यानी एक्चुअल में शराब है 4 लीटर। बहुत सुंदर। मिश्रण कितना था, 20 लीटर। अब इसमें हमने क्या मिला दिया, 4 लीटर पानी, तो नया मिश्रण कितना हो गया, 24 लीटर। तो कह रहा 24 लीटर में शराब कितनी, तो शराब तभी भी 4 ही लीटर। तो 4 कम 4 4 6 24, 1/6 यानी 16 सही 2/3%। बात को सिर्फ समझना और कुछ है ही नहीं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब ये सवाल भी सेम है, बस इसमें एक सब ध्यान रखना, विड्रॉ हो रहा है, यानी जो रिजल्टेंट मिक्सचर आएगा वो कम आएगा, निकालना मतलब कम आएगा। क्या निकाल रहे हो, पानी। वाटर शुड बी विड्रॉ। तो जो चीज निकाल रहे हो, पानी निकाल रहे हो, तो इसका पानी की मात्रा बदलेगी, कम होगी, है ना, लेकिन एसिड की मात्रा फिक्स रहेगी। तो एसिड पकड़ो क्योंकि पानी में चेंज कर रहे हो। तो बेटा 12 लीटर का मिश्रण था, इसमें एसिड था 30%, यानी 3/10। तो नए मिश्रण में भी मेरे प्यारे बच्चों एसिड इतना ही रहेगा, ये बात समझनी थी। अब कह रहा है नए मिश्रण में जो एसिड है वो हो गया है 40%। 40% हो रहा है, 40% की बाबू फ्रैक्शन कितनी हुई, 2/5, यानी 2/5। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 3 12 3 3 9। तो नया मिश्रण जो है मेरे बच्चे वो 9 लीटर का है। तो ये तो पुराना मिश्रण कितने लीटर का है, 12 लीटर का। नया मिश्रण कितने लीटर का हो गया, 9 लीटर का। तो कितने की कमी हुई, 3 लीटर की। तो नए मिश्रण में मेरे प्यारे बच्चों 3 लीटर की कमी होगी, मतलब 3 लीटर पानी हमने निकाला होगा, यानी ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ठीक आंसर। कह रहा है एक तरबूज में 90% पानी है। अच्छा आप ये बात तो जानते हैं कि कोई भी फ्रूट होता है, कोई भी फल होगा, कोई भी फल अगर है तो मेरे प्यारे बच्चों उसमें दो ही चीजों में वेट कंटेन होता है, एक होता है पल्प और एक होता है वाटर। यानी दो तरीके से वेट कंटेन होता है, एक होता है पल्प का भाग जिसे हम गुद्दा कहते हैं, और एक होता है पानी का भाग। यानी कोई भी फ्रूट होगा तो उसमें जो वजन होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, पल्प और वाटर। पल्प जो होता है वो फिक्स रहता है, पानी जो होता है वो धीरे धीरे सूखता रहता है, कम होता रहता है। तो सवाल में कह रहे हैं तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें 12% पानी शेष बचा। ये ऐसे सवाल में हमने फिक्स मान लेना है कि भैया फल जो होता है, माफ करिए, फल में पानी और पल्प होता है, तो हमेशा पानी जो होगा ना वो घटेगा, पानी चेंज होगा, क्योंकि आप बाहर सुखाने के लिए रखेंगे तो धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा तो पानी खत्म हो जाएगा। तो मेरे बच्चे पानी चेंज होगा तो इसका मतलब पल्प उठाना पड़ेगा। क्या उठाना पड़ेगा, पल्प। तो भैया इनिशियल जो भी फ्रूट होगा उसमें 90% पल्प है, हाँ जी। अब उसमें से कुछ पानी निकल गया तो भी नए मिश्रण में भी पल्प तो इतना ही रहेगा। और कह रहा है नए मिश्रण में, सॉरी माफ करिएगा गलत बता दिया, 90% पानी। अगर 90% पानी है तो इसका मतलब इनिशियल जो मिक्सचर है उसमें पल्प कितना है, 10%। कितना है मेरे बच्चे, 10% पल्प है। बहुत सुंदर। तो नए मिश्रण में भी पल्प 10 ही रहेगा क्योंकि पानी घटेगा, पल्प तो उतना ही रहेगा। यानी जो भी मिश्रण था उसमें से पल्प घट गया तो नए में भी मेरे बच्चे क्या रहेगा, पानी घटेगा, पल्प का वेट फिक्स रहेगा। कह रहा है अब इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है, जो नया मिश्रण है वो 50 किलोग्राम का हो जाता है, यानी एन की वैल्यू 50 है, एन की वैल्यू 50 का। ठीक है जी, नया मिश्रण 50 ग्राम का रह जाता है और इस नए मिश्रण में पानी 12% है। तो पानी अगर 12% है तो पल्प कितना रहा होगा, 88%। 88% की फ्रैक्शन भाई 4% की कितनी होती है, एक तो 22/25, यानी नए मिश्रण में 22/25, 25 चौक 100, 22 चौक 88, तो इनिशियल मिक्सचर आ जाएगा 88 × 5, यानी 440 किलोग्राम का। फिर से समझाता हूं, पूरा सवाल ध्यान से समझिए। कहता है शुरुआत में कोई फल होगा, इनिशियली कोई फल होगा, उसमें 90% पानी है, तो मतलब पल्प कितना है, 10%, तो 10% पल्प होगा। बहुत बढ़िया। अब कहता है कि धीरे धीरे पानी घटा होगा और पल्प उतना ही फिक्स रहा होगा, तो इसका जो नया मिश्रण है उसमें भी पल्प इतना ही रहा होगा, और नया मिश्रण है कितने का, 50 ग्राम का। और कहता है जो नया मिश्रण है उसके अंदर पानी जो है वो 12% है, तो पल्प कितना होगा, 88%। 88% की फ्रैक्शन 88/100। इससे होता है कि 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0, तो इनिशियल जो आ जाएगा 88 × 5 यानी 440 किलो। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है। कहता है 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी, कुछ समय बाद पानी, यानी फल की बात हो रही तो पानी घटेगा ही घटेगा, तो पल्प पकड़ो। तो जो 20 किलो का फल है उसमें अगर 96% पानी है तो पल्प कितना है, 4%। आप कहेंगे हाँ, तो नए मिश्रण में भी पल्प इतना ही रहेगा। और सवाल में कह रहा है नए मिश्रण में पानी 95, अगर पानी 95 है तो पल्प कितना रहा होगा, 5%, तो 5/100। 2 0 से 2 0, 5 चौक 20, 4 चौक 16। तो जो नया फल होगा, मतलब जो नया वजन आएगा वो 16 किलो आएगा, यानी सूखने के बाद उस फल का जो वजन होगा 16 किलो। बड़ा सिंपल है भाई, शुरुआत में 20 किलो का था, 4% पल्प था, बाद में पानी घटा, पल्प फिक्स रहा, तो नए मिश्रण में भी पल्प इतना ही रहा। और कह रहा है नए मिश्रण में पानी 95 तो पल्प कितना होगा, 5%। सोल्व कर दिया, नया मिश्रण आ गया।
कह रहा जी ताजे फलों में 68% पानी है, तो फ्रेश फ्रूट जो है इनिशियल जो वेट होगा उसमें 68% पानी है, तो बाकी 32% क्या होगा, पल्प। आपने कहा ओके रिपोर्ट है सर, तो नए मिश्रण में भी पल्प इतना ही रहा होगा। और कह रहा है सूखे मेवों में 20% पानी, यानी जब ये सूख जाते हैं तो 20% पानी हो जाता है, तो अगर 20% पानी हो जाता है तो पल्प कितना रह जाता है, 80%। और कहता है सूख के जो नया मिश्रण तैयार हो रहा है वो 75 किलो फल हो रहा है, 75 किलो ताजे फलों से, ठीक है। यानी वो ये कह रहा है कि शुरुआत में 75 किलो ताजे फल थे तो उससे कितने सूखे मेवे बनाए जा सकते हैं, कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं। यानी इनिशियल में जो फल का वजन था वो कितना था, 75 किलो, यानी जो शुरुआती मिश्रण था वो 75 किलो का था। उस 75 किलो में 68% पानी था, तो 32% था पल्प, तो इतना पल्प था। तो नए में भी पल्प इतना ही रहेगा क्योंकि पानी घटेगा। और कह रहा है नए मिश्रण में जो पानी है वो 20 है, तो पल्प कितना होगा, 80%। अब उड़ाते हैं भाई, 100 से 100, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 5 से काटेंगे 15, 15 दूनी 30, यानी नया मिश्रण जो होगा वो 30 किलो का होगा। नया मिश्रण मेरे पैर जो कितने का होगा, 30 किलो का, यानी नए जो फल बनेंगे सूखने के बाद उसका वजन 30 किलो होगा। कहता है नमक और पानी के घोल में 5% नमक है, अगर इसमें 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, यानी जो चीज गायब हो रही है वो क्या है, पानी। तो इसका मतलब जो इनिशियल मिक्सचर होगा उसके अंदर आपको सॉल्ट पकड़ना होगा क्योंकि पानी तो गायब हो रहा है, तो सॉल्ट कितना है, 5%। तो इनिशियल मिक्सचर में सॉल्ट इतना है, तो मेरे भाई नए मिक्सचर में भी सॉल्ट इतना ही रहेगा, नए मिश्रण में भी सॉल्ट इतना ही रहेगा। और कह रहे हैं नए मिश्रण में सॉल्ट 15% हो जाता है। देखो मेरे भाई 5 3 15, तो ध्यान दोगे तो इनिशियल और नए मिश्रण की क्वांटिटी का रेशियो 3:1 है, यानी नया मिश्रण 1 यूनिट है तो पुराना 3 है, तो कितनी मात्रा बाहर निकली, 2 यूनिट, जबकि एक्चुअल में कह रहा है 20 लीटर मात्रा बाहर निकली थी मिश्रण की। तो 2 यूनिट 20 लीटर, 1 यूनिट 10, भाई वो 20 लीटर जो पानी निकला उस वो मिश्रण से ही तो निकला, यानी मिश्रण की मात्रा कितनी घटी, 2 यूनिट, एक्चुअल में 20 लीटर तो 1 यूनिट 10 लीटर। तो कह रहा प्रारंभिक घोल की मात्रा याद करो, तो 3 यूनिट 3 गुना 10 30 लीटर। बस इस पॉइंट को पकड़ा करो और जीवन को मजे से जियो। मेरे बच्चे अब हम शुरू कर रहे हैं टाइप 2। देखिए टाइप 1 जो थी उसमें क्या था कि कोई मिश्रण है, इस मिश्रण में हमने पानी मिला दिया या मिल्क मिला दिया या कुछ और मिला दिया तो नया कुछ बन गया। टाइप 2 क्या कह रही है, टाइप 2 ये कहती है मेरे बच्चे कि ये कोई मिश्रण है, इससे हमने कुछ निकाल दिया, विड्रॉ किया मिश्रण, विड्रॉ किया है कोई मिक्सचर, ठीक है। और फिर निकालने के बाद जो बचा, इसमें जितना हमने विड्रॉ किया उतना ही हम इसमें रिप्लेस कर रहे हैं, या एक्स्ट्रा मात्रा कुछ रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस करते रहे। अगर मान लो 10 लीटर मिश्रण निकाला है तो इसके बदले हम 10 लीटर कोई चीज मिला रहे होंगे, मिल्क मिला रहे होंगे या 10 लीटर पानी मिला रहे होंगे, यानी किसी ऐसी चीज से रिप्लेस किया जा रहा होगा जो अपने आप में प्योर होगी। प्योर का मतलब है अगर मिश्रण मान लीजिए मिल्क वाटर का है, मिल्क और वाटर का मिश्रण है, तो या तो मिल्क मिलाया जा रहा होगा या फिर वाटर मिलाया जा रहा होगा, मिश्रण नहीं मिलाया जा रहा होगा। तो सेकंड टाइप में हम लेंगे कि कुछ मिश्रण निकालेंगे और उसके बदले कोई प्योर चीज इसमें रिप्लेस कर देंगे। हूबहू वही है जो पहली टाइप है, तो करना स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, कहते हैं इन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, इन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर देयर इज ओनली 26% वाटर। एक मिश्रण है मिल्क और वाटर का जिसमें केवल 26% पानी है। आफ्टर रिप्लेसिंग द मिक्सचर विद 7 लीटर प्योर मिल्क, कहता है 7 लीटर प्योर मिल्क से हमने मिश्रण को रिप्लेस कर दिया, यानी 7 लीटर मिश्रण निकाला होगा और उसके लिए 7 लीटर प्योर मिल्क मिला दिया। द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर बिकम 76%, तो अब मिल्क जो है वो 76% हो गया, तो क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज, तो मिश्रण की मात्रा याद करें कितनी, देखिए आराम से समझिए मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई ओरिजिनल मिश्रण होगा, आराम से सुनना सर, ओरिजिनल मिश्रण होगा। आपने कहा ठीक है, मान लीजिए ये x लीटर का मिश्रण है, सवाल में कह रहा है इससे हमने 7 लीटर मिश्रण निकाला, 7 लीटर मिश्रण निकाला, अब कितना बन गया, ओ भाई भाई x लीटर मिश्रण था, आप कहेंगे हाँ, इसमें से 7 लीटर निकाल दिया, हाँ, तो बचा कितना, y लीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बात माननी होगी, समझनी होगी कि अगर एक मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 है मान लीजिए, तो इसका मतलब उसकी हर एक बूंद में मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 ही रहेगा। अगर मैं कुछ निकाल भी लूंगा ना मिश्रण, तो जो शेष बचेगा उसमें भी 2:3 ही रहेगा। इस बात को समझना है, हमेशा ही नियम है। अगर पूरे महासागर में नमक और पानी का अनुपात 1:11 है, तो अगर महासागर की एक बूंद भी निकालेंगे ना पानी की, तो उसके अंदर भी नमक और पानी का अनुपात वही रहेगा 11। तो ऐसे कह रहा है कि मान लीजिए शुरुआत में कोई मिश्रण है x लीटर, उससे हमने 7 लीटर मिश्रण निकाल दिया, तो बचा कितना, y लीटर। तो ये था रिमेनिंग मिश्रण। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रिमेनिंग मिश्रण था। अब मुझे ये बताओ कि इसमें अगर पानी 26% है, तो इसके अंदर इसमें भी तो पानी 26% रहेगा। क्या आप इस बात से सहमत है, आप कहेंगे हाँ सर सहमत है, क्योंकि अगर इसमें 26% था मिश्रण था और इसमें से कुछ मिश्रण निकाल भी लेंगे तो जो शेष बचा ना उसके अंदर भी पानी 26% रहेगा, ये तय है सर। और कह रहा जी अब मैंने इसके अंदर क्या किया, 7 लीटर वापसी से मात्रा मिला दी और क्या मिलाया, शुद्ध दूध मिला दिया, प्योर मिल्क मिला दिया, शुद्ध दूध मिला दिया। तो मेरे बच्चे नया मिश्रण फिर से कितना हो जाएगा, x लीटर ही हो जाएगा, क्योंकि हुआ क्या x में से 7 घटाया फिर वापसी 7 जोड़ दिया तो x लीटर हो गया। तो कह रहा नए मिश्रण में जो पानी है या दूध है वो कितना परसेंट है, या सॉरी नया मिश्रण जो है वो कितने लीटर का है, ये मुझे बताना है। तो आपको पता होगा अगर हम जितनी मात्रा विड्रॉ कर रहे हैं उतनी से ही रिप्लेस करेंगे, तो जितना पहले था ना उतनी ही क्वांटिटी बाद में रहेगी, पक्की बात है। जैसे मान लीजिए 100 लीटर है मिश्रण, इससे 5 लीटर निकाल दिया, विचार में हुआ, और वापसी से 5 लीटर जोड़ दिया, तो फिर से 100 हो गया। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो आप, आपने कहा जी हाँ समझ गए। अब बात को आगे समझिए मेरे बच्चे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए सिर्फ इसे भूल जाइए। सिर्फ ये देखिए ये पिछला ही तो सवाल हो गया, पिछली टाइप का, कि वाई लीटर एक मिश्रण है जिसमें, यानी वाई लीटर एक मिश्रण है जिसके अंदर पानी है 26%। अब हम इसके अंदर 7 लीटर मिल्क मिला रहे हैं। तो मेरे बेटे हमें ये बात समझनी होगी कि अगर किसी मिश्रण में हम मिल्क मिला रहे हैं तो मिल्क की मात्रा चेंज होगी, किसकी मात्रा बदलेगी, मिल्क की मात्रा बदलेगी। तो सेम मात्रा किसकी रहेगी, पानी की। तो ये बताओ इस वाई लीटर में पानी कितना है, तो आप कहेंगे इस वाई लीटर में पानी है 26%।
26%। तो जो नया मिश्रण बना एक्स उसके अंदर भी पानी तो इतना ही रहेगा, आप कहेंगे हाँ। और सवाल में कह रहा है कि नए मिश्रण में दूध का परसेंट 76 है, तो दूध अगर 76 है तो पानी कितना होगा 24%, तो पानी कितना हो जाएगा 24%। आप कहेंगे हाँ 13 12, तो यहां से वाई बाई एक्स का अगर मैं रेशियो निकालूं तो क्या आएगा 12/13। इसका मतलब वाई की वैल्यू 12 यूनिट है तो एक्स की वैल्यू 13, यानी 12 में हमने क्या जोड़ा होगा कि 13 बना 1 यूनिट, जबकि एक्चुअल में कितने लीटर जोड़ रहे हैं 7 लीटर, तो 1 यूनिट 7 लीटर, 13 यूनिट 13 7 91 लीटर, तो यानी ये जो मिश्रण है ये 91 लीटर है। फिर से मैं अपनी बात को समझाने की कोशिश करता हूं ताकि हर बच्चा दोबारा से मेरी पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करे। समय नहीं लगेगा, 5 सेकंड में सवाल को खत्म करने में। सवाल में कह रहा है कि एक मिश्रण है, मान लीजिए 1 लीटर का, इससे हमने 7 लीटर निकाला, तो जो बचा है वो कितने लीटर बचा है वाई, तो इस वाई में भी पानी तो 26% रहेगा, आप कहेंगे हाँ, तो वाई में भी 26 लीटर पानी 26% पानी रहेगा। अब कहता है इसके अंदर हमने 7 लीटर मिला दिया, क्या मिल्क, तो मेरे बेटे अगर हम दूध मिला रहे हैं, अगर हम मिल्क मिला रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी की मात्रा तो जितनी यहां है उतनी ही नए मिश्रण में भी होगी, नए मिश्रण में भी पानी की मात्रा उतनी होगी, तो यानी एक्स में भी कुल मिला के पानी इतना ही होगा, जबकि सवाल में कह रहा है कि नए मिश्रण में पानी 24% है। जब सोल्व करेंगे तो वाई बाई एक्स की जो वैल्यू है वो 12/13, यानी वाई की वैल्यू 12 यूनिट है तो एक्स की वैल्यू 13 यूनिट, तो कितना यूनिट आया 1 यूनिट, यानी अगर रिमेनिंग मिश्रण 12 था तो नया मिश्रण हो गया 13, तो कितने यूनिट ऐड किया 1 यूनिट, और 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 7 लीटर को, तो 13 7 91, तो इसका मतलब ये जो मिश्रण है 91, और शुरुआत में भी उतना ही होगा जितना अब होगा, क्योंकि जितनी मात्रा निकाल रहे हैं अगर उतने से ही रिप्लेस करेंगे तो मिश्रण की क्वांटिटी पे फर्क नहीं होगा। आइए मेरे भाई भाई, इसमें से कहता है 10 लीटर निकाल दिया तो ये रिमेनिंग बचा, तो रिमेनिंग में भी अगर मैं केरोसिन की बात करूं ना, केरोसिन मिला रहे हो, तो ऑयल की बात करूं तो ऑयल कितना होगा आप निकाल देंगे, तो आप कहेंगे रिमेनिंग में ऑयल होगा कितना 3:2, तो 3/5। अब कह रहे जी हम इसके अंदर 10 लीटर केरोसिन मिला रहे हैं, अगर केरोसिन मिला रहे हो तो इसका मतलब ऑयल तो जितना यहां था उतना ही रहेगा नए में भी, और अगर 10 निकाला 10 ही मिलाया तो जितना इनिशियल था उतना ही रह जाएगा मिश्रण तो अभी भी, आप कहेंगे हाँ, तो यानी नया जो मिश्रण बना उसमें भी जो ये है ऑयल है वो इतना ही रहेगा, और जबकि सवाल में कह रहा है कि नए मिश्रण में ऑयल केरोसिन का रेशियो 2:3 हो जाता है, तो ऑयल 2 है तो केरोसिन 3, तो नया मिश्रण कितना बना 5, तो 2/5 हो जाता है, काटोगे तो 5 से 5, तो रिमेनिंग मिश्रण अपॉन इनिशियल मिश्रण ये आएगा 2/3, यानी अगर रिमेनिंग क्वांटिटी 2 थी तो इनिशियल क्वांटिटी थी 3, तो कितना निकाल दिया हमने, मतलब कितना मिलाया 1 यूनिट, जबकि एक्चुअल में मिला रहा है 10 लीटर, तो 1 यूनिट 10 लीटर तो 3 यूनिट 30 लीटर, तो अगर पूछे शुरुआत में मिश्रण कितना था तो 30 लीटर, तो इनिशियल जो मिश्रण था वो 30 लीटर था। लेकिन अगर ये पूछ लेता कि भाई इनिशियल मिश्रण में ऑयल और केरोसिन की वैल्यू क्या थी, तो आप कहते हैं ऑयल 3 में था तो केरोसिन 2 में था, तो फिर 30 को 3 2 में बांटते, 3 और 2 5 5 6 30 6 18, तो 18 लीटर था ऑयल और सर 12 लीटर था केरोसिन। ये मेरे सवाल का उत्तर होता। करिए मेरे भाई सवाल को। आइए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहे हैं वेसल कंटेन सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर इन विच वाटर वाज 64%, 4 लीटर ऑफ सॉल्यूशन वाज टेकन आउट एंड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर वाज एडेड, यानी जोड़ा क्या गया है पानी। तो आप ऐसे समझिए कि इनिशियली कोई मिश्रण होगा जी हाँ बिल्कुल सर, इससे हमने क्या किया 4 लीटर सॉल्यूशन निकाल दिया तो इतना बचा रिमेनिंग, और कह रहा फिर से हमने इसमें 4 लीटर क्या मिला दिया पानी, 4 लीटर एंड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो मिलाया क्या है पानी, वाटर मिला दिया, तो मिश्रण तो फिर से उतना ही हो गया जितना था। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर ओरिजिनल मिश्रण में पानी 64% था तो मिल्क दूसरा पार्ट क्या है एसिड, तो एसिड कितना होगा 36%, क्योंकि पानी मिला रहे हो तो एसिड को पकड़ो, तो अगर पानी 64% है तो एसिड कितना होगा 36%, तो अगर ओरिजिनल मिश्रण में एसिड 36 था तो रिमेनिंग में भी 36 ही रहेगा, आप कहेंगे हाँ, तो जो रिमेनिंग मिश्रण है इसमें भी तो मेरे बेटे एसिड 36% रहेगा, आप कहेंगे हाँ। और अब रिमेनिंग मिश्रण में आपने मिलाया क्या है पानी, तो इस पानी मिलाया तो मतलब एसिड की क्वांटिटी तो फिक्स हो गई क्योंकि पानी बदलेगा, तो मतलब जो अब ये नया मिश्रण तैयार हुआ इसके अंदर भी तो एसिड इतना ही रहेगा, आप कहेंगे हाँ, तो नए मिश्रण में एसिड इतना ही रहेगा, जबकि सवाल में कह रहा है कि परिणामी विलयन में जो एसिड है वो 30% हो जाता है, यानी नया मिश्रण सो है तो एसिड है 30%, 30 5 6 30 नहीं 6 5 30 6 6 36, तो आर और आई का अगर रेशियो निकालोगे तो ये आएगा 5/6, यानी रिमेनिंग मिश्रण 5 है तो इनिशियल मिश्रण क्या है 6, तो रिमेनिंग 5 है तो इनिशियल 6 है, तो यानी कितना मिश्रण हमने इसके अंदर मिला दिया, मतलब रिमेनिंग में कितनी क्वांटिटी मिलाई 1 यूनिट, जबकि सवाल में कह रहा हमने कितनी क्वांटिटी मिलाई है 4, तो 1 यूनिट 4 लीटर तो 6 यूनिट कितना हो गया 24 लीटर, इसका मतलब शुरुआत में जो मिश्रण था वो कितना था मेरे बच्चे 24 लीटर था, तो शुरुआत में अगर 24 लीटर मिश्रण था तो हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है कि भाई ये बताओ तो फिर आरंभ में पात्र के विलयन में पानी कितना था, तो सवाल ने खुद ही लिखा कि स्टार्टिंग में पानी कितना है भाई 64%, तो 24 लीटर मिश्रण था इसका 64% पानी, ये मेरा आंसर होगा। अब जब आप इसे सोल्व करोगे तो थोड़ा सा खोपड़ी खोलना दिमाग दौड़ाना, 4 चौक 16 यानी जो भी आंसर आएगा उसके डेसिमल का आखिरी डिजिट तो 6 होगा, अब उस पे जाए तो ये ऑप्शन काटा ये चलेगा ये काटा ये चलेगा, या तो आंसर डी होगा या फिर आंसर बी होगा, दोनों में से कोई एक होगा, और बी और डी में डिफरेंस देखिए कितना बड़ा है, आप कहेंगे बहुत बड़ा, तो मेरे भाई अगर मैं 64 को 20 से भी गुना करता यानी डबल भी करता तो 12.8 आ जाता, यहाँ तो 24 है 20 से भी बड़ी वैल्यू तो 12.8 से बड़ा उत्तर आएगा, तो ये तो 12 से छोटा उत्तर है, तो आंसर हो गया क्या B। देखिए दोस्त सवाल में कह रहा है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है, ठीक है जी, यदि इसमें 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए तो अनुपात 7:9 हो जाता है, ये इनिशियल मिश्रण होगा, कहता है जी 9 लीटर मिश्रण निकाला तो ये रिमेनिंग बचा, इसके अंदर फिर 9 लीटर क्या मिला है ये चेक करना है,
तो 9 लीटर क्या मिला है, निकाल कर उतना ही पानी, तो पानी मिलाया। तो मेरे बेटे पहला ही लाइन ये होनी चाहिए कि सर हमें पानी मिलाया है तो हमें पकड़ना होगा दूध, दूध और पानी का अनुपात, तो मिल्क वाटर, तो मिल्क का 7 पार्ट है तो पानी है 5। तो ये बताओ रिमेनिंग में मिल्क कितना होगा, तो आप कहेंगे 7/12। रिमेनिंग में मिल्क कितना होगा, 7/12। तो इनिशियल में मिल्क कितना, तो अब हमने इसमें पानी मिला दिया, तो जो नया मिश्रण बना उसमें भी तो मेरे बच्चे मिल्क कितना ही रह जाएगा, आप कहेंगे हाँ, क्योंकि पानी मिला रहे तो मिल्क की क्वांटिटी तो कांस्टेंट है। और कह रहा है नए मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो हो रहा है 7:9, 7:9। इसका मतलब नया मिश्रण 9 7 16 है तो उसमें पानी है 7 ना, दूध है 7, तो नए मिश्रण में मिल्क है 7/16। बैठाते हैं कैलकुलेशन, 4 3 12, 4 चौक 16, 7 से 7, 3 एकम 3, तो रिमेनिंग मिश्रण अपन इनिशियल मिक्सर 3/4 है। इसका मतलब मेरे पेरेंट्स रिमेनिंग मिश्रण 3 यूनिट है तो इनिशियल मिक्सर था 4, तो कितना हमने रिप्लेस किया है 1 यूनिट। रिमेनिंग में हमने कितनी मात्रा डाली है 9, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 9 लीटर को, तो 1 यूनिट 9 लीटर बाबू, बहुत बढ़िया। तो 4 यूनिट कितना 36, यानी अगर ये पूछता कि भाई इनिशियल मिश्रण कितने लीटर का है तो हमारा आंसर होना चाहिए था 36 लीटर का। और मैं अगर ये पूछूं कि इनिशियल में मिल्क वाटर क्या थे, तो सर 7:5 में थे। पहली लाइन में लिखा है कि बर्तन में दूध पानी का अनुपात 7:5 है, तो 36 को 7 5 में बांटेंगे तो 7 और 5 12, 12 3 36, 7 21 और 3 5 15, तो पानी है मेरे बच्चे 15 लीटर और मिल्क है 21 लीटर, डायरेक्ट है मेरा आंसर। तो मिल्क और मिश्रण पूछा, तो 36 मिश्रण है और मिल्क है 21 है। अब इस सवाल को आप बच्चे खुद करेंगे, मुझे जवाब आपसे चाहिए। आइए मेरे भाई, कह रहा 50 लीटर के एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी दे रखा है, तो इनिशियल मिश्रण है 50 लीटर। कहता जी हमने इससे 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया, तो बचा कितना 40, तो रिमेनिंग हुआ 40 लीटर। और फिर से हमने इसमें 10 लीटर क्या मिला दिया, पानी, तो 10 लीटर पानी मिला दिया, तो मिश्रण फिर से कितना हो गया 50। अब मेरे बेटे एक बात बताओ, बहुत सोच समझ के, 50 लीटर का जो मिश्रण था इसमें पानी कितना था 20%, और हमने पानी मिलाया तो दूध उठाना, उल्टा उठाओ, क्या उठाओ, दूध। तो भैया पानी अगर 20% है तो दूध कितना होगा 80%, तो अगर ओरिजिनल में दूध 80% है तो रिमेनिंग में भी दूध 80% रहेगा। आप यहाँ तो रिमेनिंग मिश्रण कितना था 40, तो 40 में 80% दूध रहेगा। हाँ जी, तो अब मिला क्या रहे हो, पानी। अगर पानी मिला रहे हो तो नया मिश्रण जो बना उसमें भी दूध तो इतना ही रहेगा, और यही आपसे पूछ रहा है कि नए मिश्रण में दूध कितना परसेंट है। सोल्व करो, देखो 0 से तो 0 निपटाओ, 5 8 40, 8 8 64, तो आंसर आया 64%, यानी नए मिश्रण में दूध जो होगा वो 64%। अगर दूध 64 है तो पानी कितना होगा 36%, तो नए मिश्रण में अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा पूछ रहा है तो आंसर होगा 36%। बेहद ही आसान सवाल। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है एक जग में द्रव ए और द्रव बी मिश्रण का अनुपात 4:1 है। कहता है ये कोई इनिशियल मिश्रण है, इससे 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया, तो ये रिमेनिंग बचा, और फिर हमने इसमें 10 ही लीटर मिला दिया, और 10 लीटर जो मिलाया वो क्या मिलाया, 10 लीटर द्रव बी मिलाया, 10 लीटर ऑफ लिक्विड बी वाज पावर, 10 लीटर द्रव बी डाला गया है, तो इसका मतलब हमने रिप्लेस किया है बी से, तो हमें पकड़ना शुरुआत में क्या होगा ए, ध्यान रखना, और फिर वापसी से उतना ही मिश्रण हो जाएगा। तो मेरे बच्चे अगर इनिशियल में ए और बी का, इनिशियल में ए और बी लिक्विड का रेशियो 4:1 है, तो इस बात में मुझे कहने में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि रिमेनिंग में भी 4 एक ही होगा। तो रिमेनिंग क्वांटिटी अगर 8 है तो उसमें ए लिक्विड कितना है 4 और 1 5, 4/5 है, 4/5। तो अब हमने बी मिलाया तो बी की मात्रा चेंज हो रही है, तो ए तो अभी भी उतना ही रहेगा, तो जो फाइनल मिश्रण बना इसके अंदर भी ए तो इतना ही रहेगा। और ये बात पता रखना, अगर जितना निकाला उतना ही मिला रहे तो इनिशियल और फाइनल सेम रहेगी क्वांटिटी। और अब कह रहा है जी ए और बी का रेशियो 2:3 हो रहा है, तो ए 2 है, मिश्रण 2 3 5 है, 2/5 है, 5 से 5 काटा, 2 कम 2, 2 3 4, तो यहां से रिमेनिंग और इनिशियल का अगर आप रेशियो उठाएंगे तो 1:2 होगा। तो रिमेनिंग मिश्रण 1 होगा तो इनिशियल मिश्रण 2, तो कितनी क्वांटिटी विड्रॉ मतलब ऐड की होगी हमने, रिमेनिंग में कितनी मात्रा शामिल की होगी कि इनिशियल बने 10 लीटर, तो 1 यूनिट है 10 लीटर, तो 2 यूनिट है 2 20 लीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल क्वांटिटी 20 लीटर थी। अब कह रहा है कि भैया जो इनिशियल मिश्रण था उसमें ए जो ए लिक्विड है वो कितना था, तो 4 और 1 5, 5 चौक 20, 4 चौक 16, तो ए लिक्विड 16 लीटर था। तो ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों सी मेरा सही आंसर। आराम से समझे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आइए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत सवाल, पढ़ने की कोशिश करते हैं फिर समझेंगे आराम से, बहुत मस्त सवाल है। कह रहा है द डाइल्यूटेड अल्कोहल कंटेन ओनली 8 लीटर ऑफ अल्कोहल एंड द रेस्ट इज वाटर। कहता है एक मिश्रण है जिसमें अल्कोहल कितना है मेरे भाई 8 लीटर और बाकी पानी है। इन न्यू मिक्सचर इज इन विच कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इज 30% इज टू बी फॉर्म बाय रिप्लेसिंग डाइल्यूटेड अल्कोहल। कहता है ये कोई इनिशियल मिश्रण था, इससे हमने कुछ मात्रा मिश्रण की निकाली, मान लेते हैं एक्स लीटर निकाली, और उसके बदले तो एक्स लीटर निकाली थी, रिमेनिंग बचा, और कह रहा है हमने इसमें एक्स लीटर ही क्या मिला दिया मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि एंड द रेस्ट इज इन न्यू मिक्सचर विच कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इज 30% इज टू बी फॉर्म बाय रिप्लेसिंग डाइल्यूटेड अल्कोहल। कहता है जी हमने इसमें मिश्रण की कितनी मात्रा शुद्ध अल्कोहल से बदली गई, तो रिप्लेस किससे कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्योर अल्कोहल से, प्योर अल्कोहल से। तो अगर हम अल्कोहल से रिप्लेस कर रहे हैं, अल्कोहल से रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि हमें अल्कोहल नहीं हमें वाटर पकड़ना पड़ेगा। और कहता है एक्स लीटर निकाला, एक्स लीटर मिला दिया, तो फिर से मिश्रण तो इनिशियल हो गया। अब आखिरी लाइन में क्या कह रहा है, प्रारंभ में मिश्रण में 32 लीटर पानी था, इनिशियली
देयर वाज इनिशियल 32 लीटर ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, यानी स्टार्टिंग में पानी कितना था 32 लीटर। अगर मैं इनका रेशियो लूँ तो 8:8 और 8 चौक 32, यानी शुरुआत में अगर मिश्रण की बात करें तो 40 लीटर था। शुरुआत में मिश्रण कितना था मेरे बच्चे 40 लीटर। अब आराम से 30 सेकंड के लिए सवाल पढ़िए और देखिए जो डाटा मैंने लिखा है वो बात पल्ले पड़ रही है आपको कि नहीं। ये तय है कि इनिशियल मिक्सचर जो है वो 30 लीटर ना 40 लीटर था, हमने कुछ लीटर निकाला, रिमेनिंग आया तो जो बचा वो भी उसमें फिर उतना ही मिला दिया तो 40 लीटर हो गया। अब सवाल 30 सेकंड के लिए पढ़िए। आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, बड़े प्यार से समझना। भाई ये बताओ, अगर ओरिजिनल में अल्कोहल वाटर का रेशियो 1:4 है तो रिमेनिंग में भी अल्कोहल वाटर का रेशियो 1:4 ही होगा। आप कहेंगे हाँ, तो रिमेनिंग में अल्कोहल वाटर का रेशियो 1:4 है और आप मिला अल्कोहल रहे हैं तो इसका मतलब वाटर का पार्ट तो कांस्टेंट रहेगा। तो वाटर कितना था 1 और 4 5, 4/5। तो रिमेनिंग में अगर पानी 4/5 है तो मेरे बच्चे नया जो मिश्रण है 40 लीटर का उसमें भी तो ये 4:5 ही 4/5 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आप मिला कह रहे हो फिर अल्कोहल, अगर आप अल्कोहल मिला रहे हो तो अल्कोहल की मात्रा बदलेगी, पानी की मात्रा थोड़ी बदलेगी। जबकि सवाल में कह रहा है कि जो नया मिश्रण तैयार हुआ है उसमें अल्कोहल की मात्रा 30% है। In new mixture which concentration of alcohol is 30% is to be formed। 30% नया कंसंट्रेशन बनाना है। तो अगर 30% नया कंसंट्रेशन बनाना है अल्कोहल का, यानी जिसमें अल्कोहल 30% है तो बाकी क्या रहा होगा पानी। तो पानी कितना रहा होगा 70%। और चूंकि मुझे पानी ही उठाना है, मैंने पानी का ही पार्ट लिया, तो 70% की फ्रैक्शन 7/10, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। यहां तक की बात आ रही समझ में। अब देखो 4 से काटेंगे 10, 2 से काटेंगे 5, 5 7 35, तो रिमेनिंग मिश्रण था 35 लीटर। अब मेरे बेटे रिमेनिंग मिश्रण था 35 लीटर, तो खुद ही सोच के बताओ कि ओरिजिनल 40 था, कुछ निकाला 35 बचा, तो निकाला कितना होगा 5 लीटर। ये मेरे मेरा सही आंसर, ऑप्शन बी मेरा ठीक आंसर है। हाँ जी, बेहद आसान सवाल है, चुटकियों में तोड़ देंगे, ये सब लिखना तो मूर्खता है, आपको तो इतने पे काम करना है मेरे दोस्तों। कहता है एक बर्तन में अम्ल और जल का 32 लीटर का घोल है। मेरे बच्चों बड़े ध्यान से सुनो, 32 लीटर का मिश्रण है, इनिशियल मिश्रण दे रखा है, और इसमें एसिड वाटर का रेशियो 5:3 है। एसिड वाटर का रेशियो 5:3 है, 5:3। बहुत बढ़िया जी। सवाल में मेरे बाबू कह रहा है जब बर्तन से 12 लीटर घोल निकाला गया, तो 12 निकाल दिया मेरे बच्चे, तो बचा कितना, 32 में से 12 गया 20 लीटर, तो 20 लीटर घोल बच गया। और कह रहा है कि बर्तन में 7.5 लीटर घोल हमने और मिला दिया, तो 7.5 लीटर घोल हमने 7.5 लीटर जल मिला दिया, तो क्या मिला है पानी। तो पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, क्या मिला है मेरे बच्चे पानी। तो नया मिश्रण कितना होगा 20 और 7 27 सही 1/2, 27 सही 1/2। कहो तो इसे थोड़ा सिंपल करके लिख दो, 27 दूनी 54 और 55/2, तो नया मिश्रण हो गया 55/2 लीटर। तो कह रहा है जी नए मिश्रण में आपको अनुपात बताना है एसिड और वाटर का। मेरे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ पानी मिला रहे हैं तो इसका उल्टा पकड़ो एसिड। तो ये बताओ ओरिजिनल में अगर एसिड 5 और 3 8 यानी 5/8 था तो कुछ मिश्रण निकाला है, क्या निकाला है मिश्रण। मिश्रण में आप मिश्रण ही निकाल पाओगे, मिश्रण निकाला है तो जो रिमेनिंग आया उसमें भी एसिड 5/8 ही होगा। तो रिमेनिंग कितना है 20 लीटर, तो 20 लीटर में भी एसिड 5/8 ही होगा। आप कहेंगे हाँ सर। अब हमने इसके अंदर पानी मिलाया तो पानी की मात्रा तो बदलेगी, लेकिन एसिड तो जितना यहाँ था उतना यहाँ रहेगा, क्योंकि एसिड तो मिला ही नहीं रहा, तो एसिड तो फिक्स होगा। तो 55/2 लीटर का जो नया मिश्रण है इसमें भी एसिड इतना ही रहेगा, तो बटे वाला 2 प्लेट के ऊपर, यानी नया मिश्रण इतना है तो इसमें एसिड इतना होगा। काट पीट चलाते हैं जी, 5 से काटेंगे 5 11 55 जी, 20 दूनी 40 8 5 40, तो यह है 5/11। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि नया मिश्रण अगर 11 है, नया मिश्रण अगर 11 है तो उसमें एसिड कितना है 5, तो एसिड 5 है, तो 11 में से 5 एसिड है, तो बाकी क्या होगा पानी कितना 6, तो 5:6। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आंसर होगा 5:6। आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 5:6, 5:6। देखिए मेरे भाई, कहता है 105 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:7 है। मिल्क और वाटर का रेशियो 8:7। मिश्रण कितने का मेरे प्यारे बच्चों 105 का। देखिए मुझे समझाना होता है इसलिए मैं प्यार से बता रहा हूँ, धीरे धीरे, आप तो समझदार है। यदि मिश्रण की कुछ मात्रा हटा दी, कहता जी कुछ मात्रा हटा दी मान लीजिए एक्से समझाने के लिए, तो ये रिमेनिंग बची। हाँ जी। और कहता जी जितनी हटाई थी मिश्रण की कुछ मात्रा हटा दी, जिसमें अच्छा मिश्रण की जो मात्रा हटाई है, अब बड़े ध्यान से समझना, बाकी बातें बाद में पढ़ेंगे। कहता है 105 लीटर का मिश्रण जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 8:7 है। अगर मेरे बच्चे मिल्क वाटर का रेशियो 8:7 है ना, अब बड़े ध्यान से समझना 8:7 है, तो इस मिश्रण की बूंद बूंद में मिल्क वाटर का रेशियो 8:7 होगा। अगर मैं इसे x लीटर मिश्रण हटा रहा हूं, x लीटर मिश्रण हटा रहा हूं मेरे लल्ला, तो इस बात को भी समझो जो हटाया है ना उसमें भी मिल्क वाटर का रेशियो 8:7 होगा, यानी 8 और 7 15 यूनिट अगर मिश्रण बाहर निकाला होगा ना मैंने, तो उसमें 8 यूनिट मिल्क होगा तो 7 यूनिट पानी। जबकि कह रहा है यदि मिश्रण की कुछ मात्रा हटा दी जाती जिसमें 14 लीटर पानी था, इफ सम क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड इन विच 14 लीटर वाज वाटर, कहता है इसमें 14 लीटर पानी था, तो भैया 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 14 लीटर को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 15 यूनिट की वैल्यू 30, यानी हमने कितने लीटर मिश्रण निकाला 30 लीटर। आप यहां करो 1 यूनिट 2 तो 8 यूनिट 8 दूनी 16, तो 14 और 16 को जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा 30, यानी कुल मिलाके वो ये कह रहा है कि भाई x लीटर नहीं निकाला, थोड़ी सी कैलकुलेशन करवाइए तुझे बताने में, एक्चुअल में तो 30 लीटर निकाला है। 30 लीटर मिश्रण निकाला, कितना लीटर 30 लीटर, तो मेरे भाई 105 में से 30 निकाल दिया तो बचा कितना 75। बहुत बढ़िया। और कहता है जी 14 लीटर बाद में मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाया, रिप्लेस किससे किया मेरे बच्चे 5 लीटर पानी से, किससे पानी, किससे मेरे बेटे पानी से रिप्लेस किया, तो 75 लीटर था, 5 लीटर पानी मिलाया तो नया मिश्रण कितना हो गया 80 लीटर। आपने कहा ओके। तो मेरे भाई ये बताओ मिलाया क्या है पानी। अगर पानी मिला रहे हो ना तो शुरुआत उल्टे से करो, पानी मिला रहे हो तो इसका मतलब मिल्क का पार्ट सेम रहेगा, तो रिमेनिंग में भी मिल्क वाटर 8 7 रहेगा, तो रिमेनिंग मिश्रण था 75, तो 75 में भी मिल्क का पार्ट 8 और 7 15, 8/15 होगा। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। तो भैया अब आप इसमें मिला क्या रहे हो पानी, तो जितना मिल्क यहां था उतना ही यहां रहेगा, तो 80 में भी एक्चुअल में मिल्क कितना ही रहेगा। आप कहेंगे हाँ, और यही मेरे बेटे आपसे रेशियो निकलवाना चाह रहा है कि नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात ज्ञात करो। तो भाई देखो 15 × 5 = 75, 5 8 40, 40 दूनी 80, 1/2। इसका मतलब नया मिश्रण
नया मिश्रण मेरे प्यारे बच्चों अगर 2 यूनिट है, नया मिश्रण 2 यूनिट है, तो उसमें क्या था, मिल्क कितना है मेरे भाई, 1 यूनिट होगा। ठीक है जी। अब पूछ रहा मिल्क वाटर का रेशियो बताओ, तो बेटे अगर 2 यूनिट मिश्रण है तो उसमें 1 मिल्क है, तो बाकी क्या होगा, पानी, तो पानी भी कितना होगा, 1। तो ऑप्शन बी। बताओ मजा आया कि नहीं आया? आराम से पढ़ो, 10 सेकंड छोड़ रहा हूं सवाल सिर्फ समझने के लिए। इसको थोड़ा फास्ट करते हैं। कहते हैं 64 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात इतना, 8 लीटर मिश्रण निकालकर इसमें 14 लीटर दूध मिलाया गया। तो यार ऐसे सोचो, मिल्क वाटर का रेशियो दे रखा आपको, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:3। तो व्हाट आई हैव टू थिंक इज दैट द ओरिजिनल मिक्सचर इज 64 लीटर, नाउ 8 लीटर इज विड्रॉन, तो 56 लीटर बचा, रिमेनिंग मिश्रण 56 लीटर, और कह रहा है 14 लीटर दूध मिला दिया, तो 14 लीटर दूध मिला दिया, मिल्क मिला दिया, तो नया मिश्रण कितना तैयार होगा, 56 और 14 70 लीटर। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या मेरे भाई मेरे बच्चे की बात समझने की कोशिश करना, क्या कि जो 56 लीटर है इसके अंदर भी तो मिल्क वाटर का रेशियो 7:3 नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात कही सर, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। हाँ जी, तो भाई अगर मिल्क वाटर का रेशियो यहाँ 7:3 है और मिला दूध रहे हो, तो आप ये चेक करो कि पानी कितना है इसके अंदर, तो 56 लीटर में पानी है मेरे भाई 3/10। बिल्कुल ठीक है। तो भाई 70 लीटर में भी इतना ही रहेगा? आप कहेंगे हाँ सर 70 में भी इतना ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जितना 56 में पानी है उतना ही 70 में भी पानी होगा, क्योंकि दूध तो मिला रहे हो ना, तो दूध बढ़ेगा, पानी थोड़ी बढ़ेगा। अब सोल्व करेंगे, 14 चौको 56, 14 पंजे 70, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यह 6/25। यानी नया मिश्रण अगर 25 है तो उसमें से पानी कितना है मेरे भाई, 6। पानी है 6, यानी वाटर का पार्ट है 6। अगर वाटर का पार्ट 6 है तो मिल्क का पार्ट क्या होगा ये हमें पता ना, तो 25 में से 6 गया 19, तो मिल्क का पार्ट होगा 19। अब उसने पूछा था मिल्क वाटर का रेशियो, तो 19:6, ऑप्शन सी मेरा ठीक आंसर होगा। बताओ हाँ है ना, मजा आया कि नहीं आया? इतने बड़े बड़े सवाल आप चुटकियों में तोड़ देंगे। अब मैं यहीं से करूंगा सीधा। कहता 8 लीटर मिश्रण निकाला तो 64 में 8 गया, रिमेनिंग कितना बचा, 56। बहुत सुंदर। अब मिलाया क्या, 12 लीटर दूध मिलाया, तो दूध मिलाया है तो मिल्क वाटर का रेशियो देखो, तो दूध मिलाया तो पानी पकड़ोगे तो पानी कितना, 3/10, 3/10, तो रिमेनिंग मिश्रण था 56। अब कह रहा है इसमें 12 लीटर दूध मिला दिया, तो 56 में 12 जोड़ोगे 6 2 8 5 6 68 लीटर हो गया। तो कह रहा रेशियो बताओ, तो देखो 14 चौको 56 तो नहीं जाएगा, 4 से काटते हैं, 4 से काटेंगे तो 14, और 4 से काटेंगे 17, 2 से काटेंगे 7, 2 5 10, तो ये आएगा मेरे भाई 21/17 85। तो 85 में से 21 है आपका पानी, तो भैया बाकी मिल्क होगा, 5 में से 4 और 8 में 2 गया 64 होगा मिल्क। तो मिल्क वाटर का रेशियो 64:21 है। कोई है ऑप्शन? ऑप्शन नहीं। इतना ही समय लगना है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।